मॉर्निंग बच्चों, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बुक लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर संविधान निर्माण, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संस्थाओं का स्वरूप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, और इन बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बुनियादी मूल्यों को शामिल किया गया है, और इसी प्रस्तावना के आधार पर संविधान की धाराएं जो हैं, अनुच्छेद जो हैं, वो बनाए गए हैं। अब प्रस्तावना में उल्लेखित जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को संस्थागत रूप प्रदान किया गया है संविधान में। तो संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित मूल्यों को संस्थागत रूप प्रदान किया गया है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है, कानूनों का संग्रह है, जिसमें कानूनों का समावेश किया गया है। तो अब संविधान है वो एक विस्तृत दस्तावेज है। इसको नया स्वरूप प्रदान करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव की जरूरत पड़ती रहती है। कि संविधान है वो विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए इसको समय समय पर नया रूप प्रदान करने के लिए इसमें बदलावों की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं को लगा कि संविधान है वो लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, और दूसरा कि ये संविधान है ये समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं होना चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय दो चीज़ों पर ध्यान दिया। पहली क्या थी कि संविधान है वो लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए। दूसरा कि समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं होना चाहिए। तो ये दो मेन चीज़ें संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय इन दो चीज़ों पर गौर किया, और इसी के आधार पर फिर उन्होंने समय समय पर होने वाले बदलावों को लिखित रूप संविधान में दिया कि समय समय पर जो बदलाव हो रहे हैं उनको भी शामिल किया जाए। ये ऐसे प्रावधान को कहते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। तो समय समय पर होने वाले बदलावों को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान में किया गया। अब संविधान संशोधन है ये लिया गया है कि जैसे कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ स्रोत हैं वो भारतीय संविधान निर्माताओं ने उनसे लिए और भारतीय संविधान में शामिल किए। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो भारत में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है भाग 20 में आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं कि संविधान है वो प्रस्तावना में उल्लेखित मूल्यों को संस्थागत रूप किस तरह से प्रदान करता है। कि संविधान है उसका महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तावना में जो मूल्य लिखे गए हैं उनको संस्थागत स्वरूप दिया गया है संविधान में। जैसे कि संविधान में क्या क्या होगा। सबसे पहला कि शासन का संचालन कौन करेगा, ये भी संविधान में लिखा गया है। दूसरा कि शासकों का चुनाव कैसे होगा, उनकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, कौन चुनाव कराएगा, किस तरह से चुनाव होंगे। तीसरा शासकों की शक्ति की सीमाएं क्या होंगी, कि शासक वो अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकता है, उनकी भी अधिकार व शक्तियों की सीमा का निर्धारण किया गया है। और अगला है शासकों द्वारा निर्मित कानून जनता पर किस तरह से लागू होंगे। और अगला है नागरिकों के कौन कौन से अधिकार होंगे, यानी मौलिक अधिकारों का समावेश भी नागरिकों के लिए संविधान में किया गया है। और अगला है कि वे कौन सी संस्थाएं होंगी जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षाएं करेंगी। कि नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है, नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होंगी, और वो संस्थाएं किस तरह से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगी।
तो इन सब के बारे में संविधान में लिखा गया है। और ये सारे क्या है, प्रस्तावना में जिन मूल्यों का उल्लेख किया गया है उन मूल्यों को संस्थागत रूप प्रदान किया गया है और इनका उल्लेख किया गया है संविधान में। और संविधान में ही ये बताया गया है कि संस्थाओं का स्वरूप किस तरह का होगा, किस तरह से शासकों का चुनाव होगा, शासकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे और नागरिकों को कौन से अधिकार दिए जाएंगे, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था होगी और शासन संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये है सारे हमने पढ़े संस्थाओं के स्वरूप के बारे में। धन्यवाद।